सालरपुर वार्ड नंबर 5 से कांग्रेस से संभावित पार्षद प्रत्याशी सुमित मिश्रा उर्फ सोनू गुरु ने मांगा टिकट। डोर टू डोर चुनाव प्रचार में जुटे सुमित मिश्रा ने बताया कि क्षेत्र की सीवर सड़क एवं पेयजल की है समस्या को करेंगे दूर। उन्होंने आगे कहा कि जीतने के बाद क्षेत्र की समस्याओं को करूंगा दूर। सड़क, सीवर, पेयजल एवं सरकारी योजनाओं को सभी तक पहुंचाने का लक्ष्य। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर न्यूज। जी, आपको बता दें कि नगर निकाय का जो चुनाव है वो कुछ ही दिनों में होने वाला है और सारे प्रत्याशी अपने प्रचार प्रसार में लग चुके हैं। और आपको बता दें कि इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 5 सलारपुर में। यहाँ की जनता से हमारी फोर्थ पिलर की टीम बात करेगी और साथ ही साथ हमारे साथ यहाँ पे प्रत्याशी सुमित मिश्रा जी मौजूद है उर्फ सोनू। उनसे बातचीत करते हैं कि किन मुद्दों को लेकर वो इस बार चुनाव में उतरने वाले हैं और क्या कुछ यहाँ की जनता की समस्याएं भी हैं, उनसे भी जानेंगे और यहाँ की जनता से भी बात करेंगे। आइए बात करते हैं उनसे। अपना पूरा परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए और साथ ही साथ ये बताइए कि किन मुद्दों को लेकर आप इस बार चुनाव में उतर रहे हैं। मेरा नाम सुमित मिश्रा सोनू है और मैं सलारपुर वार्ड से ही हूँ। और मुद्दे हमारे जो हैं यहाँ पे सलारपुर वार्ड में, चूँकि ये ग्रामीण इलाका था और जिसके कारण यहाँ पे ग्राम सभा का चुनाव न होने के कारण नगर निगम में आने से तो ये 2-3 साल से यहाँ पे कोई कार्य नहीं हो रहा है, जिसके कारण ये यहाँ की सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पेयजल की समस्या, ये तमाम समस्या हैं जिसको लेकर हम लोग क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं और उनसे अपना समर्थन मांग रहे हैं कि वो हमें दें। और मैं इन सब चीज़ों को लेकर समाज में उतरना कर रहा हूँ। अगर आपको यहाँ की जनता चुनती है, वोट देती है, तो क्या कुछ आपसे उम्मीद रख सकती हैं वो? देखिए, हमारा जनता के प्रति बस यही समझना है कि यहाँ की सड़कें अच्छी हों और गलियाँ अच्छी हों, लाइट की जो स्ट्रीट लाइट है या सीसीटीवी कैमरा वगैरह जो है जिससे अपराध पे नियंत्रण हो सके, ये सब चीज़ें हों। सुमित जी, आप एक समाज सेवी भी हैं, तो समाज के लिए अभी तक आपने क्या कुछ किया? समाज में हम एक बेहतर समाज बनाने के लिए हमसे जो हो सकता है वो हम करते हैं। जी। ये अभी जानना चाहेंगे कि आप यहाँ के लोगों से भी संपर्क करते होंगे, उनसे वो आपके सामने क्या कुछ समस्या रखते हैं अपने क्षेत्र की समस्या यही है, जैसे यहाँ का मेडिकल जो चीज़ें हैं, जो स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है सरकार द्वारा, अभी यहाँ बगल में वहाँ पे जाएंगे कोई आपको वहाँ नहीं मिलेगा, गेट बंद मिलेगा। कोई समस्या होने पे रात में अगर मान लीजिए किसी का कोई समस्या होती है किसी बीमारी के लिए, तो यहाँ से कम 8-10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। एक हमारे यहाँ सरकारी अस्पताल बड़ा है लेकिन वो एकदम दुर्दशा के प्राप्त हो गया है। जी। तो अगर आपको इस बार यहाँ की जनता चुनती है तो आप क्या करेंगे उनके लिए? हमारा प्रथम दृष्टता यही है कि वो जो है वो सब सुचारू रूप से चलें, अच्छा हो, समाज में उसका लोग के द्वारा वहाँ पे जाकर उनका अच्छा ट्रीटमेंट हो, ये सब चीज़ें हो। यहाँ की जनता से क्या निवेदन करना चाहेंगे और क्या वोट अपील करना चाहेंगे? निवेदन यही करना चाहेंगे कि भारी से भारी मतों से हमें विजयी बन साथ दे, सहयोग दें, क्योंकि हम समाज में कुछ काम कर सकें उनके लिए। जी, अभी आप देख रहे थे हमने यहाँ के प्रत्याशी वार्ड नंबर 5 से कांग्रेस के प्रत्याशी सोनू जी से बात कर रहे थे। आइए और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। यहाँ की जनता है, उनसे जानते हैं कि किन समस्याओं को लेकर उन्हें सामना करना पड़ रहा है और क्या कुछ उनको वो उम्मीद रखते हैं सोनू जी से। आइए, नाम है मेरा। दादी, ये जानना चाहिए क्या समस्याएं हैं आपके क्षेत्र में? समस्या तो यही हमारे यहाँ है, जैसे बगल में हमारे यहाँ चापाकल होल है, वो सब खराब हो जाते हैं तो कोई बनाता ही नहीं है, फिर हम लोग चंदे उतार के सब लोग बनवाते हैं। जी। और सोनू भैया जी हैं, उनसे कहते हैं हम लोग तो भाई मदद तो भी करते हैं, आते हैं उसको बनवाते हैं। 2-3 बार बनवा चुके। इस बार चुनाव में उतर क्या सोच रहे हैं आपकी उनकी तरफ और क्या उम्मीद रख रहे हैं आप उनसे? उम्मीद तो हम लोग की इन्हीं को है, इन्हीं को वोट दिया जाएगा, इन्हीं के लगे हुए हैं हम लोग इन्हीं के लिए। और जो नल की जो अभी आपसे हम बताए हैं, कुछ लोगों से बात की, उन्होंने बोला कि चापाकल की भी बहुत दिक्कत यहाँ पे है, जो पानी चापाकल में नहीं आ रहा, उसकी क्या समस्या है? चापाकल इसी का उसका कारण है कि उसका जो पाइप है उसका ख़राब हो जाते हैं। 2 बार का ख़राब हो चुका है, एक बार कभी और बना है, अभी देखिए अभी कल परसों में फिर उसमें हाथ लगने जा रहा है। जी, वो सोनू भैया से बोले हैं उसमें हाथ लगवाएंगे, काम उसमें करवाएंगे। बस यही प्रॉब्लम है और कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है। सीवर हुआ है थोड़ा सा जो ख़राब हो जाते हैं, कहा जाता है, आते हैं लोग बनाते हैं। सोनू जी से जब हमारी बात हुई साफ तौर पर उन्होंने बोला कि जब तक आप लोग उनको सहयोग करेंगे तभी वो आप लोग को लिए सब कुछ कर पाएंगे। हम लोग तो सहयोग कर ही रहे हैं, अब और लोग हैं सहयोग करें, हम लोग तो कर ही रहे हैं अपनी तरफ से पूरे। आइए और लोग भी हैं यहाँ पे, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम होगा आपका? जी, रवि पाठक मेरा नाम है। आप इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं? जी, मैं ये के रहने वाला हूँ। ये जानना चाहेंगे क्या कुछ समस्याएं हैं इस क्षेत्र में जिन्हें रोजाना आपको सामना करना पड़ता?
देखिए जब से विकास क्या, जैसे यहाँ पे अगर लाइट और पानी और चलने वलने सड़क की व्यवस्था नहीं है तो विकास थोड़ा बाधित होता है। तो अगर यहाँ थोड़ा सा सीवर की समस्या ज़्यादा है, मैक्सिमम आप रोड पे देखेंगे तो कहीं पानी निकल रहा है तो कहीं सीवर ओवरफ्लो हो रहा है। रास्ते में आने जाने में दिक्कत होता है और थोड़ा पीने का पानी का सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे है। अगर एक टंकी यहाँ पे है, वो भी कोटवा गांव में पड़ता है, उससे पानी सप्लाई 2-3 गांव में होता है। अगर वो टंकी कभी बाई चांस कोई कारणवश बिगड़ जाती है तो 2-3 गांव के लोग पानी पीने से बहुत वंचित हो जाते हैं और तब आप देख सकती हैं यहाँ का नज़ारा बड़ा अजीब हो जाता है। पहले आपने किसी शिकायत नहीं की यहाँ के जो प्रधान भी रहे या और कोई अधिकारी से? नहीं, शिकायत आदमी लोग करते हैं लेकिन उसका जैसे होता है कि अगर आप शिकायत आज कर रहे हैं और सुनवाई उसका 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन होगा। और जो पानी की समस्या, अगर आपको एक टाइम पानी नहीं अगर मिलेगा तो प्रॉब्लम आपको दिन भर की रहेगी। और अगर आप सुविधा अगर आपको आज चाहिए, उसकी सुविधा आपको 3 दिन बाद मिले तो वो प्रॉब्लम जो झेल रहा है उससे आप पूछ सकती है, वो आपको खुद अच्छे समझा सकता है। तो हम लोग सोच रहे हैं कुछ ऐसा आदमी मिले जो आदमी उसको तुरंत ले और तुरंत उसके लिए एक्टिव हो जाए। इस बार चुनाव में सुमित जी उतर रहे हैं तो क्या कुछ उम्मीद रख रहे हैं आप? देखिए सुमित जी बहुत अच्छे आदमी है, इन्होंने पहले ही बहुत सारे काम किए यहाँ पर के और कई तरीके काम करते आ रहे हैं और कर रहे हैं बराबर। जैसे कि मतलब सीवर वगैरह का कार्य भी इन्होंने बहुत अच्छे से करवाया, कुछ पैसे इसमें लगवा करके इसको करवाए हैं। कुछ पानी होने की समस्या है जिसको करवाते हैं। अगर वहाँ टंकी बिगड़ जाती है उसके लिए भी जाते हैं और पहले खड़े होते हैं। तो एक गांव की बात नहीं हो रही है, एक घर की बात नहीं हो रही है, ये 2-3 जगह 2-3 गांव की बात हो रही है। वहाँ भी पहले ही सर्वप्रथम खड़े हो जाते हैं। अगर उनको ये नहीं सोचना पड़ता है कि मतलब कोई चंदा दे या न दे, इनके पास से भाई देखिए जितना आदमी कर सकता है अपने पास से उतना ही करते हैं और कर रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं थोड़ा सा इनको एक जैसे होता है ना कि एक मैनेजर को मैनेजिंग करने के लिए एक मैनेजर की आवश्यकता पड़ती है, तो एक अच्छा मैनेजर अगर मिल जाएगा तो हम लोग को तो हो सकता है जो समस्या हम लोग की ज़्यादा है कुछ कम हो सकती है। अगर उनके उसके हिसाब से अगर इनको अगर मौका दिया जाए और जनता भी चाह रही है कि इनको मौका दिया जाए, ये भी अपने तन मन धन से लगे हुए हैं, अगर आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है क्षेत्र का विकास अच्छे से हो सके और समस्या कम हो जाए यहाँ की। आइए और लोग से बात करते, क्या नाम होगा आपका? एडवोकेट राजेश पाठक। यह जानना चाहें क्या क्षेत्र की समस्या है और इस बार उम्मीदवार के तौर पे सुमित जी उतर रहे हैं तो कितना सपोर्ट रहेगा? हम लोग का फुल सपोर्ट रहेगा और अपना जो मित्र संगठन है या फिर अपना जो भी परिचय के लोग हैं सबसे यही गुजारिश रहेगी कि सपोर्ट पूरा करें ताकि एक समस्याएं हैं वो कम हो सके यहाँ की। आइए हमने यहाँ की जनता से तो बातचीत की है, सुमित जी से भी यहाँ पे फिर से बात करते हैं और उनसे कुछ सवाल करते हैं और भी। सुमित जी, यहाँ की जनता से हमने बात की है, साफ तौर पर उन्होंने यही बोला है कि सीवर की समस्याएं हैं और शौचालय की भी कई समस्याएं हैं, चापाकल भी नहीं सही हो पा रहा है। तो उस समस्याओं का आप कैसे निवारण करने वाले हैं? क्योंकि कुछ लोग से बात की उन्होंने बोला कि कई सारे ऐसे कार्य हैं जिनको आप पूरा करवा रहे हैं, पर ये भी है कि आप चुनाव से पहले वो सारी चीज़ें करवा रहे हैं, तो आगे आप क्या करेंगे? कि चुनाव से पहले क्या होता है, चुनाव से पहले जैसे जनता है या जो भी हमारे संपर्क के लोग हैं वो अपनी समस्या लेके आते हैं, तो हमारे पास जो भी हमारा सामर्थ्य है मैं उस हिसाब से उनकी मदद करता हूँ। और अगर जीत जाता हूँ तो ये जो सरकार की चीज़ें, चूँकि जो भी चापाकलें वगैरह यहाँ लगे हुए हैं वो सब सारी सरकारें की हैं, सरकार द्वारा ही लगाए गए हैं। लेकिन अगर चुनाव न होने के कारण से, कार्यविहीन होने के कारण से वो नहीं हो पा रहे हैं, तो उन सबों को अगर सरकार क्षेत्र में कई सरकारी योजनाएं भी वो भी लाभ नहीं मिल पा रहा है, कोई लाभ नहीं मिल रहा है। जो भी सरकार, क्योंकि कुछ कोई है ही नहीं यहाँ का एकदम, मतलब मान के चलिए ना प्रधान है ना पार्षद हैं और विधायक वगैरह हैं, तो उनसे कोई मिल नहीं पाता है। तो ये तमाम समस्याएं हैं जो जिसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। या आखिरी बार अपनी जनता यहाँ पे इस वक्त जनता से अपील कर दीजिए वोट की लास्ट टाइम। जनता से यही अपील रहेगा कि अपना वोट, सपोर्ट और आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखें। आप देख सकते हैं अभी हमने सुमित मिश्रा जी से बात की और सोनू जी से, उन्होंने साफ तौर पे यही बताया है कि चुनाव में वो उतर रहे हैं इस बार जनता के सहयोग से ही वो आगे जो भी कार्य है वो करेंगे। और बाकी यहाँ की जनता से भी बात किया, उन्होंने अपनी समस्या, जो क्षेत्र की समस्या है, सीवर की समस्या है, जो समस्या है उनको उन्होंने बताया और साफ ये भी बताया कि वो पूरे यहाँ पे सुमित मिश्रा जी को भी सपोर्ट कर रहे हैं। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ सोनाली पाटवा, 4th पिलर न्यूज़।